आज हम लोग जानेंगे स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। क्यों बच्चों को परेशानी होता है, क्यों पढ़ने में उनको मन नहीं लगता है, क्या क्या उनके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जब वो पढ़ने जाते हैं वो हर रोज सोचते हैं कि आज मुझे पढ़ना है, फिर वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। इस सब के पीछे क्या कारण है, आज हम लोग जानेंगे और इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं नीतीश कुमार आपको मेंटर कर रहा हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको पढ़ाई पर आपके डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट का जो समस्या है, ठीक है, उसे स्टूडेंट की जो समस्या है, यू कम व्हाट यू बिलीव। यू कम व्हाट यू बिलीव, इट मीन्स जो सोचोगे वही बनोगे। इट मीन्स कि जो आप सोचते हो वही बनोगे। आप सोचोगे कि मुझे अच्छे अंक लाने हैं, मुझे मेरा जो लक्ष्य है मुझे हासिल करना है, तो आप अवश्य कर पाओगे। अगर आप निगेटिविटी के अंदर चले जाओगे तो आप ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसे हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को खुद को लड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, यानी कि स्टूडेंट की जो समस्या है वो क्या है। वो हर रोज यही चाहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं परंतु पढ़ नहीं पाता हूं। सर, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। क्या ये सही बात है? अगर हाँ सही बात है तो प्यारे बच्चे आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, हम भी सोचते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। हर रोज सोचते हैं, हर रोज टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्या आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्या आपके भी दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर भटका रहे हैं? ठीक है, इन सभी बातों पर आपको गौर करना है। तो ये चीज कैसे दूर होगी? क्या आपके पास भी है? तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हाँ सर, मेरे पास भी ये समस्या है, कैसे इसे दूर करें सर, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्यारे बच्चे, इसे दूर करने के लिए हम लोग दो नियम्स को अपनाएंगे। दो नियम्स क्या है उसे हम लोग देखते हैं। दो नियम्स, टेक डिसीजन इन 5 सेकेंड। यानी कि आपको जो डिसीजन लेना होगा, पहला जो हमने बात कहा, ठीक है, पहला जो हमने बात कहा वो क्या होगा प्यारे बच्चे, कि आपको हर एक डिसीजन जो है 5 सेकंड में लेने होंगे। जैसे सबसे पहला काम बताते हैं कि सुबह उठे, जैसे ही बेड पर से उठे तो 5 सेकंड में ही डिसीजन लेने होंगे। मतलब यह कि आप उठे और उठते आपको डिसीजन लेना होगा, नहीं मुझे जो है पढ़ना है और पढ़ना है, ये डिसीजन 5 सेकंड में लेंगे। अगर 5 सेकंड से ज्यादा हुआ तो फिर आप बेड पर ही रह जाते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, अलार्म की घड़ी लगा लिए और 5 सेकंड बाद बंद कर देंगे? ऐसा हुआ? अगर हुआ तो क्या आप उठे और क्या पढ़ पाए? बच्चों, सबसे पहले जो है अपने दिमाग को रीसेट करना है और 5 सेकंड में ये डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, इसलिए 5 सेकंड में ये मुझे उठ करके, यानी कि बेड पर से बेड को छोड़ देना है। ये 5 सेकंड्स का रूल है और ये 5 सेकंड्स का रूल बच्चों अपना लिए तो 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी आपका लक्ष्य है, उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। ये 5 सेकंड का रूल्स आपके लिए रामबाण होगा। दूसरा, ऑलवेज कीप गोल एट माइंड। ऑलवेज कीप गोल एट माइंड। प्यारे बच्चों, अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य है, उसे हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आप इसे दिमाग में रखेंगे तो आप 100% सिक्योरिटी के साथ आपके दिमाग में वही बातें चलते रहेगी। हम सोचते हैं, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं कि प्यारे बच्चे, सपोज कि आपको बचपन में एक फोन खरीदना हुआ, क्या एक कपड़ा खरीदना हुआ, एक किताब खरीदना हुआ। चलिए उससे भी एक छोटा सा एग्जांपल, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने के लिए प्यारे बच्चे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे, यानी कि 2 रुपए 1 रुपए जमा करके, और फिर जिस दिन हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खरीदते थे उस दिन बहुत बड़ी खुशी आती थी। तो कैसे कैसे एक एक 2 रुपए जमा किए, उसी तरीके से जिस दिन जमा करके और आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खरीदा और उस दिन खुशी जो हुई, वही खुशी आपको मिलते हैं छोटे छोटे चीजों को एक जगह एकत्रित करने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं। और जब उतारते हैं तो आपको वो बहुत ही वो खुशी का पल जो होता है वो बहुत ही जीवनदायी होता है। तो चलिए, आपको इसके लिए क्या क्या डिसीजन करने चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चे आपने पूछा है कि इसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने दो नियम बताए कि एक 5 सेकंड वाले रूल्स और दूसरा गोल जो है अपने दिमाग में रखना है। अब आपको मैं 4 टिप्स बता रहा हूं, वो टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। 4 टिप्स क्या है उसे आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले फोन को दूर करना है। फोन को लिमिटेड टाइम ही यूज करना है। अगर फोन ज्यादा यूज किए प्यारे बच्चे तो 100% सिक्योरिटी के साथ जो है आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। जितना समय आपको फोन को देना है उतना ही समय देना है, ठीक है। जैसे कि मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए, आपका जो कंसेप्ट वाले वीडियो है उसको देखने के लिए, हाँ, इधर उधर की बातें नहीं करने में फंसे तो ही आपके रिजल्ट बेटर हो सकते हैं। दूसरा, फ्रेंड से भी आपको, दोस्ती जो है, दोस्त से भी आपको थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। अगर दोस्ती में दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर आपका जो है ये आपका जो है जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कहते हैं बच्चे कि जो टॉपर्स बनते हैं ना, तो टॉपर से आप पूछिएगा कि आप कैसे टॉपर बने, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम ऐसे ही बन गए, हम कहाँ मेहनत किए हैं। प्यारे बच्चे, आपको भी मैं एक बात सिखा रहा हूं, आप भी ना हमेशा थोड़ी सी बात झूठ बोलना भी चाहिए। और झूठ क्या है, जो टॉपर्स के बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा दूसरे से झूठ बोलते हैं, अरे यार मैं आज नहीं पढ़ा हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या आपके भी कोई ऐसा दोस्त है जो ऐसा बोलते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा और उसका नाम इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
कि हाँ सर मेरे पास भी एक दोस्त है, वो क्या बोलते हैं, जब भी आप उससे पूछते हो आज पढ़े हो, तो वो कहते हो नहीं नहीं मैं कहाँ पढ़ा हूँ, अरे मेरा छूट गया, मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत टेंशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा करके वो गुमराह करेंगे और आपके अंदर निगेटिविटी को भर देंगे, अर्थात आपके अंदर निगेटिव बात जो है अंदर आ जाएगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये बातें होती है, वो अपने खुद पढ़ते हैं लेकिन आपको पढ़ने से वंचित कर देते हैं, निगेटिव बात को अपने अंदर भेज देते हैं, तो उनसे दूर रहना है। तीसरा बात है, अपने लक्ष्य को जहां पढ़ते हो उसके सामने, जैसे कि टेबल चेयर लगा करके पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ते हो तो एक सामने जो है कार्डबोर्ड पर लिख करके, एक पेपर पर लिख करके सामने चिपका देना चाहिए और चिपका करके वहां पर ये देखना चाहिए कि इसे हर रोज देखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में ये संवेदना जाएगा, मैसेज जाएगा कि नहीं ये हमारा मूल्य कर्तव्य है, ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने गोल को हासिल करूं। चौथा बात बताते हैं प्यारे बच्चे कि पानी का बोतल अपने साथ रखना चाहिए। पानी का बोतल अपने साथ क्यों रखना चाहिए कि थोड़े थोड़े देर पर जो है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो पानी के बोतल मतलब पानी जब आप लेंगे तो पानी लेने के बाद आपको थोड़ी सी एनर्जी आएगी और माइंड जो है रिफ्रेश हो जाएगा। पानी के बोतल से पानी लेने के बाद प्यारे बच्चे थोड़े से पानी ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करने के बाद क्या होता है, एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लेकर के और फिर उसे छोड़ेंगे, 2-4 बार ये प्रक्रिया करेंगे, फिर देखिएगा आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे और आपको पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा, ये तो हुआ टेक राइट डिसीजन में, ठीक है, टेक राइट डिसीजन में, ठीक है, और टेक राइट डिसीजन आपको लेकर के ये वर्क करने हैं, ये जैसे ही आप काम कर लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ी सी आपको यहाँ पर रिमूव करने की बात बताए हैं। अब यहाँ पर एक दो बात और ध्यान रखेंगे, क्या कि डोंट वेस्ट टाइम, आपको जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना है। डोंट यूज सोशल मीडिया साइट, बच्चे सोशल मीडिया साइट पर आप जाएंगे तो आपका अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा, उससे बचे। ऐसा नहीं है कि 2 महीना आप छोड़ दीजिएगा तो आपका जो है रेपुटेशंस खराब हो जाएंगे, रेपुटेशंस बन जाएंगे लेकिन बिगड़ेंगे नहीं। जो चीज भाग रहे होंगे 2 मंथ बाद आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट दोबारा नहीं होगा। इसलिए अपने रिजल्ट के खातिर जो है इन सारी चीजों से दूर रहने चाहिए। आपको इसके साथ ही मैं अपने द्वारा प्यारे बच्चे कुछ आपको टिप्स दिए हैं, जिसमें आपको क्या है, पढ़ने का गोल्डन टाइम खोजना है। सभी के पास कुछ गोल्डन टाइम होते हैं और गोल्डन टाइम आपके लिए क्या होंगे प्यारे बच्चे कि आपको ध्यान से पूरे 24 आवर्स में वो समय खोजना है कि किस समय आपको सबसे ज्यादा कंसेप्ट के साथ पढ़ने में मन लगता है। उस समय आप जब बैठते हो पढ़ने तो आपको ज्यादा पढ़ने का मन करता है, उस समय जो आप पढ़ते हो वो याद हो जाता है। वो गोल्डन टाइम आपको खोजने हैं और उस टाइम पर प्योरिटी के साथ जो है 100% एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उसी टाइम को बढ़ा लेते हैं। तो पहला काम ये खोजने का जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं नाइट में पढ़ेंगे, तो मैं इस पर अगला वीडियो बनाऊंगा कि मॉर्निंग में पढ़ते हैं, नाइट में पढ़ते हैं, या किस समय जो है कि पढ़ना बेटर होगा। लेकिन गोल्डन टाइम को आप जरूर खोजेंगे, ठीक है, और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखेंगे, पानी का बोतल साथ में रखेंगे। लास्ट, अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करना है। सेल्फ कमिटमेंट करना है प्यारे बच्चे कि आप जो है अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं। तो पहला कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लेता हूं। मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेता हूं, तब तक मैं पढ़ूंगा। और अपने रिजल्ट को देकर माँ बापू का सपना जो है वो पूरा करके दिखलाऊंगा। ये दूसरे से नहीं, सेल्फ, खुद से वादा करना है, खुद से कमिटमेंट करना है प्यारे बच्चों। और जिस दिन आपके रिजल्ट आएंगे, आपके मुकाम हासिल होंगे, उस दिन सबसे बड़ी खुशी आपके मम्मी पापा को होगा। और उस दिन का ये रोचक दृश्य देखने के लिए आप कमेंट जरूर करेंगे, यस सर आई कैन डू इट, यस सर आई कैन डू इट। मैं इसे पाकर रहूंगा और तब तक लड़ते रहूंगा जब तक कि मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। ओके, थैंक यू बच्चे। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये मोटिवेट कर पाए और वो भी अच्छे से पढ़ पाए। थैंक यू, जय हिंद।